नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, इस वीडियो में अध्ययन करेंगे कक्षा 12वीं हिंदी युवक भारती की पहली कविता जिसका नाम है नवनिर्माण। नवनिर्माण यानी कि नए तरीके से समाज का निर्माण करना। और इस कविता के कवि है त्रिलोचन। अब विद्यार्थी मित्रों, कवि का परिचय देखते हैं। कवि त्रिलोचन जी का जन्म 20 अगस्त 1917 को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के कटघरा चिरानी पट्टी में हुआ। आपका वास्तविक नाम वासुदेव सिंह है। वास्तविक यानी असली, जो त्रिलोचन जी का असली नाम है वो वासुदेव सिंह है। आप हिंदी के अतिरिक्त अरबी और फारसी भाषा के निष्णात ज्ञाता माने जाते हैं। त्रिलोचन जी हिंदी के अतिरिक्त यानी अलावा अरबी और फारसी भाषा के निष्णात यानी कुशल ज्ञाता यानी जानकार माने जाते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में भी आप सक्रिय रहे हैं। त्रिलोचन जी ने साहित्य का सृजन तो किया ही, उसके साथ साथ पत्रकारिता में भी त्रिलोचन जी सक्रिय रहे हैं। आप काव्य क्षेत्र में प्रयोगधर्मिता का समर्थन किया है। कवि ने जो साहित्य का सृजन किया वो पुरानी परंपरागत प्रथाओं को छोड़कर नए तरीके से काव्य का सृजन निर्माण करने का उन्होंने समर्थन किया। आप नव सृजन करने वाले के प्रेरणा स्रोत बने रहे, जो पुरानी परंपरा को छोड़कर, पुराने दायरे में छोड़कर जो नए तरीके से जो साहित्यकार, जो कवि कविताओं का निर्माण कर रहे थे, उनके लिए कवि एक अलग तरीके से प्रेरणा स्रोत बने रहे। आपका साहित्य भारत के ग्राम समाज के उस वर्ग को संबोधित करता है जो वर्षों से दबा कुचला है। कवि त्रिलोचन जी ने अपने साहित्य के माध्यम से भारत के जो ग्रामीण वर्ग है, जो हजारों सालों से समाज उनके ऊपर अन्याय अत्याचार कर रहा है, उनको अपने साहित्य के माध्यम से उन्होंने उसको संबोधित किया है। आपकी साहित्यिक भाषा लोक भाषा से अनुप्राणित है। उन्होंने जो साहित्य की भाषा की वह सामान्य लोगों के भाषा का प्रयोग उन्होंने अपने साहित्य में किया है। सहज सरल तथा मुहावरा से परिपूर्ण भाषा आपके साहित्य को लोकमानस तक पहुंचाकर जीवंतता भी प्रदान करती है। कवि ने जो अपने साहित्य में सहज और आसानी से सामान्य लोग समझ सके ऐसे भाषा का प्रयोग किया और उन्होंने मुहावरों का भी प्रयोग किया। इस वजह से उनके साहित्य को एक जीवंतता प्रदान की है। आपका निधन 2007 में हो गया। कवि त्रिलोचन की मृत्यु 2007 में हो गई। अब देखते हैं विद्यार्थी मित्रों, कवि त्रिलोचन जी की प्रमुख रचना धरती, दिंगक, गुलाब और बुलबुल, उस जनपद का कवि हो, सबका अपना आकाश कविता संग्रह, देशकाल कहानी संग्रह, दैनंदिनी डायरी आदि आपकी प्रमुख रचना है। अब देखेंगे नवनिर्माण इस कविता की जो विधा है, विधा यानी प्रकार है, वह है चतुष्पदी। अब देखते हैं चतुष्पदी किसे कहा जाता है। चतुष्पदी 4 चरणों वाला छंद होता है। चतुष्पदी है वह 4 चरण होते हैं। चरण यानी श्लोक, 4 चरण वाला छंद होता है। यह चौपाई की तरह होता है। जिस तरह चौपाई छंद होता है, चौपाई छंद में भी 4 चरण होते हैं, उसी तरह चतुष्पदी छंद में भी 4 चरण होते हैं। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ चरण में तुकबंदी होती है। चतुष्पदी छंद में जो 4 चरण होते हैं उसमें से प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ चरण में तुकबंदी। तुकबंदी यानी किसी छंद के चरणों का अंतिम अक्षर का में यानी अंतिम अक्षर उनमें सरीखे रहते हैं। भाव और विचार के दृष्टि से प्रत्येक चतुष्पदी अपने आप में पूर्ण होती है। भाव और विचार के दृष्टि से प्रत्येक चतुष्पदी अपने आप में पूर्ण होती है। अब देखते हैं नवनिर्माण इस कविता में कवि ने किस बात का वर्णन किया है। प्रस्तुत चतुष्पदियों में कवि का आशावाद दृष्टिगोचर होता है। आशावाद यानी
जो भी होगा ठीक होगा, यह दृष्टिगोचर उनके नवनिर्माण इस कविता में दिखाई देता है। ऐसा बात को अपन अंग्रेजी में कह सकते हैं पॉजिटिव थिंकिंग उनकी रचनाओं में हमें दिखाई देता है। वर्तमान समय में मनुष्य के लिए संघर्ष करना अनिवार्य हो गया। वर्तमान युग में मनुष्य को जीवन यापन करते समय उन्हें अनेक तरह का संघर्ष स्ट्रगल उनके जीवन में उन्हें करना पड़ता है। कवि मनुष्य को संघर्ष करने और अन्याय दूर करने की प्रेरणा देते हैं। इस कविता के माध्यम से कवि लोगों को कहते हैं कि आपको जीवन यापन करते समय जीवन में जो संघर्ष आएगा, उस संघर्ष का में जो कठिनाइयां आएंगी, जो समस्या आएंगी, उनका हमें संघर्ष करना चाहिए और अन्याय को दूर करना चाहिए। अंधेरा यानी अन्याय को आपके जीवन जीते समय यदि आपके ऊपर अन्याय हो रहा है तो उस अन्याय को हमें दूर करना चाहिए। जीवन में व्याप्त अन्याय, हम जीवन जीते समय हमारे ऊपर अन्याय होते हैं, अत्याचार होते हैं, विषमता। विद्यार्थी मित्रों, हमें समाज में समानता दिखाई नहीं देती। एक वर्ग बहुत ही ऐसे आराम से जीवन यापन करता है और दूसरे वर्ग को जीवन जीने के लिए अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यानी अपने समाज में हमें विषमता दिखाई देती है। निर्बलता पर विजय पाने के लिए कोई बल, जो समाज में निर्बल वर्ग है उनको हमें मदद करना चाहिए और साहस एकत्रित करने का आह्वान करते हैं। न्याय के लिए बल का प्रयोग करना समाज के उत्थान के लिए श्रेयस्कर होता है। लोगों को न्याय दिलाने के लिए जरूरत पड़ने पर हमें अपने बल यानी ताकत का प्रयोग करना चाहिए। उसके वजह से समाज में उत्थान यानी प्रगति होने के लिए श्रेयस्कर होता है। यह सत्य से भी कवि अवगत कराते हैं। कवि का मानना है समाज में समानता। कवि कहते हैं कि समाज में हमें समानता स्थापित करना चाहिए। स्वतंत्रता, प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र होना चाहिए। मानवता को स्थापित करना, मानवता यानी इंसानियत को स्थापित करना हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। यह इस कविता के माध्यम से कवि ने हमें बताया। अब विद्यार्थी मित्रों, कविता का भावार्थ यानी सरल अर्थ देखते हैं। अब कुछ कठिन शब्द का अर्थ बताऊंगा, उसके बाद उन पंक्तियों का सरल अर्थ बताऊंगा। तुमने विश्वास दिया है मुझको, विश्वास यानी भरोसा, यकीन। मन का उच्चवास दिया है मुझको, यह उच्चवास का अर्थ होता है जीवन। मैं इस भूमि पर संभालूंगा, तुमने आकाश दिया है मुझको। अब विद्यार्थी मित्रों, उन पंक्तियों का सरल अर्थ सुनिए। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ईश्वर के प्रति कृतज्ञता यानी उपकार, एहसान व्यक्त करते हुए कहते कि उन्हें विश्वास दिया है, तुमने विश्वास दिया है मुझको, मन को उच्चवास दिया है मुझको। तुमने प्रकृति के प्रतिनिधि के रूप में मुझके ऊपर विश्वास किया। मैं धरती पर संभालूंगा, तुमने आकाश दिया है मुझको। आपने मेरे ऊपर जो विश्वास दिया है, उस विश्वास को मैं हमेशा धरती पर रहते हुए उस विश्वास को मैं संभालूंगा, क्योंकि आपने आकाश यानी पूरा संसार आपने मुझे दिया। अगले पंक्तियों का सरल अर्थ सुनिए। सूत्र ये तोड़ नहीं सकते, तोड़कर जोड़ नहीं सकते। व्योम में जाए, कहीं भी उड़ जाए, भूमि को छोड़ नहीं सकते। तो यहाँ केवल एक ही कठिन शब्द है, व्योम यानी आसमान, आकाश। अब उन पंक्तियों का सरल अर्थ सुनिए। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि विश्वास, यकीन का जो संबंध है, यह तोड़ा नहीं जा सकता है। यदि एक बार टूट जाए तो उसे जोड़ा नहीं जा सकता। यानी कवि कहते हैं कि हमें जीवन यापन करते समय यदि हम किसी के ऊपर विश्वास रखते हैं, यदि उस व्यक्ति ने हमारा विश्वास तोड़ दिया तो ये विश्वास दोबारा जोड़ा नहीं जा सकता। व्योम में जाए, कहीं भी उड़ जाए, भूमि को छोड़ नहीं सकते। कवि कहते हैं कि हम ऊंचे आसमान में जाए, लेकिन हमारा जो संबंध इस धरती अर्थात लोगों से जुड़ा है, उसे छोड़ नहीं सकते। अर्थात
कवि कहते हैं कि हम जीवन में बहुत प्रगति की, हमने बहुत ऊंचाई पर गए, लेकिन सामान्य लोगों के साथ में हमारा जो संबंध था, जो संबंध है, उस संबंधों को हम छोड़ नहीं सकते। अगले पंक्तियों का सरल अर्थ सुनिए। सत्य है राह में अंधेरा है, रोक देने के लिए घेरा है, काम भी और तुम करोगे क्या, बढ़ चलो सामने अंधेरा। अब उन पंक्तियों का भावार्थ सुनिए। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि यह सच है कि जीवन में राह में अंधेरा अर्थात हमें दुख मिलता है। वह दुख हमें चारों तरफ से घेर लेता है, इस कारण हम मजबूर हो जाते हैं। लेकिन ऐसे भी समय में हमें एक विकल्प करना चाहिए और जीवन में जो अंधेरा है, जो दुख है, उन दुखों का, उन अंधेरा का हिम्मत से सामने करते हुए जीवन में हमें प्रगति की ओर अग्रसर होना चाहिए। धन्यवाद विद्यार्थी मित्रों। अगले वीडियो में शेष कविता का अध्ययन करें।